हाँ जी मारिया, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। लो मनन, आप भी खाओ। उन्हें आप भी खाओ। Very proud of you. Congrats. वेरी प्राउड ऑफ यू मानिया। Thank you. Very proud. ग्रेट। Thank you. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर की बात करें तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन जो है हमें नजर आ रहा है। 12th क्लास के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, साथ ही साथ में 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास के रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं और काफी स्टूडेंट्स जो हैं इस बार सेटिस्फाई हैं अपने मार्क्स से। मेरे साथ इस समय माननीय महाजन हैं जिन्होंने 98.8 मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं, परसेंटेज जो है वो सिक्योर की है। और जानने की कोशिश करते हैं कितनी मेहनत इन्होंने की और इनकी मेहनत जो है जो इन्होंने रंग लाया है, क्या कहना चाहती हैं और किसको श्रेय देना चाहती है। माननीय 98.8 काफी अच्छी परसेंटेज जो है आपने सिक्योर की है, सेटिस्फाई है या उम्मीद थी इससे ज्यादा भी आ सकती है? नहीं, उम्मीद तो मुझे 95 अराउंड ही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स। पेरेंट्स डेफिनेटली जो है वो उन्हें प्राउड होता है जब बच्चे जो है सफलता हासिल करते हैं। मेहनत की बात करते हैं, कितनी मेहनत जो है आपको लगता है कि करनी पड़ती है और कितनी मेहनत आपने की है? हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, बिकॉज़ मेहनत के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बट आई थिंक लास्ट में प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी कुछ की चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन सकता है 90 और 98 में। तो मेरे बहुत सारे मेंटोर्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू रेट्रोस्पेक्टिवली स्टडी, तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। जैसे कि आपके मेंटोर्स ने बताया, तो मैं दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं और आपके जूनियर्स के लिए जानना चाहता हूं, क्या फार्मूला था, क्या फार्मूला आपने अडॉप्ट किया? द ओनली थिंग इज़ कि बैकलॉग थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है गैप करना, तो उसको थोड़ा-सा प्रिवेंट करके और जो भी पढ़ा है रोज़ उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है ताकि सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। एंड कंसंट्रेशन से पढ़ना है ताकि सब कुछ रिटेंशन मतलब आपकी मैक्सिमम हो जाए और याद हो जाए। माने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम लोग लिखने में इतना बिलीव नहीं करते जितना हम टाइपिंग में बिलीव करते हैं। हम मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल करते हैं, हम लैपटॉप का भी इस्तेमाल करते हैं, पेन और पेंसिल का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पहले दौर था, हम रिटन नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते थे। मैं आपके टाइम क्या जानना चाहता हूँ, क्या रिटन नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते थे, जिससे हमारी हैंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती थी, स्पीड की भी प्रैक्टिस हो जाती थी? लेकिन आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कभी-कभी हम लैपटॉप या कंप्यूटर में उसको सेव कर देते हैं, कंप्यूटर में ही टाइप करते हैं। कितना ज़रूरी है हैंड रिटन नोट्स और कितना प्रैक्टिस हो जाता है? आई थिंक हैंड रिटन नोट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मैंने अपने टाइम पे पूरे नोट्स नहीं बनाए थे, आई जस्ट एडेड एक्स्ट्रा थिंग्स ऑन माई बुक, क्योंकि उससे याद भी रहता है कि कौन से पेज पर क्या था। और मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी जो मेंटल वो रिटेंशन होती है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो आई थिंक हैंड रिटन नोट्स तो होने चाहिए, कुछ डिजिटल नहीं होना चाहिए। एंड बुक पे अगर आप ऐड करके या कुछ मार्किंग्स कर लो तो वो अच्छा रहता है। बुक्स की बात करते हैं, रिफ्रेशर्स की बात करते हैं, वो भी जो है नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ रिफ्रेशर्स जो है हमारे पास है। लेकिन क्या वन बुक जो है वो सफिशिएंट होती है या हमें डिफरेंट बुक्स का सहारा लेना पड़ता है एक ही सब्जेक्ट के लिए? आई थिंक एक ही बुक पकड़ के अगर हम उसको सब कुछ पढ़ें उसमें और अच्छे से फ़ोकस करें तो वही बेटर रहता है। क्योंकि अगर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं तो वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ों पे फ़ोकस डिवाइड हो जाता है, जिसकी वज़ह से हो सकता है कि आप कुछ मिस आउट कर दो, तो वो बेटर रहता है कि आप एक ही बुक पे अच्छे से फ़ोकस करो। आवर्स की बात करते हैं, कितने घंटे जो है डेली की हमें ज़रूरत है पढ़ने की और क्या डेली पढ़ना चाहिए? डेली तो पढ़ना चाहिए, बट अगर आप डेली पढ़ोगे तो आपके आवर्स ऑब्वियसली कम हो जाएँगे और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको एक दिन बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अपने टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, रोज़ मैं 4 टू 3 आवर्स ऐसे करके पढ़ती थी एंड दैट वाज़ सफिशिएंट। माने हमारी हर सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं होती है, कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है, कोई चैप्टर ऐसा होता है जो हमारा वीकर पॉइंट होता है और हमें बार बार जो है उसकी तरफ ध्यान देना होता है। तो आपके चैप्टर में, आपकी लाइफ में, आपकी जो जर्नी रही है, इसमें कौन सा वीकर पॉइंट था, क्या स्ट्रेंथ थी आपकी? आई थिंक मेरा वीक पॉइंट वाज़ ज्योमेट्री मोस्टली एंड थोड़ा बहुत फिज़िक्स। बट जो मेरे मेंटोर्स थे और टीचर्स थे उन्होंने मुझे अच्छी स्ट्रैटेजीज़ और निमोनिक्स के मतलब सपोर्ट से अच्छे से उन्होंने पढ़ाया एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। गोल की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं, क्या बनना चाहती हैं आप? I want to be a doctor, but for that I have to obviously crack NEET, so I'm working hard for it.
कहते हैं कि अगर हम कोई सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत की बात करें तो मेहनत हम लोग बचपन से ही शुरू कर देते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकें। स्टेजेस की बात करें, लेवल की बात करें तो 10वीं क्लास हमारा प्रमुख लेवल माना जाता है। 10वीं क्लास जो है वो बेस मानी जाती है और 10वीं क्लास की बात करें तो यही डिसाइड करती है कि हम भविष्य में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मेरे साथ अद्वितीय जंडियाल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो हासिल किया है। आपको बता दें कि 99% जो है इन्होंने हासिल की है। और जिस तरह से पूरे जम्मू की बात करें, हर कोई जो है इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है। इस वक्त अद्वितीय मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करते हैं कितने खुश हैं ये और क्या गोल लेकर चल रहे हैं अपने भविष्य के लिए। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो कैसा लगा जब आपने अपना रिजल्ट देखा या सुना कि 99% जो आपने सिक्योर किए हैं? तो ऑब्वियसली अच्छा तो लगा है सबको कि पूरी फैमिली को 99%, मेरे को भी लगा है कि मैंने जो मेहनत की थी एग्ज़ाम्स के पहले उसका मेरे को रिज़ल्ट अच्छा मिला है। क्या आपने सोचा था कि 99% जो है आप ले लोगे या कुछ लगता था 19-20 का फ़र्क होगा? नहीं, मेहनत तो मैंने उस हिसाब से की थी, तो मेरे को पता था कि अच्छा स्कोर आएगा, पर 99 सुन के तो खुशी बहुत हुई। मेहनत आपने की थी, तो आपकी मेहनत के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कितनी मेहनत की थी, कैसे मेहनत की थी, क्या आपका मंत्रा था सक्सेस का? तो मैंने जो मेहनत की थी वो एग्ज़ाम के मतलब 2-3 दिन महीने पहले ही अच्छे से करी थी। पूरे साल तो मैं जैसे सब करते हैं बच्चे मस्ती कर रहा था, तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले मेरे को लगा कि एग्ज़ाम आ रहे तो अच्छे से मेहनत करूँगा, ठीक होगा। तो मैंने जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स होती हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए और बस मैं पेपर दे आया। पेरेंट्स का किस तरह का रोल रहा? पेरेंट्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। आपकी लाइफ में किस तरह का रोल रहा पेरेंट्स का, मोटिवेट करने में, डायरेक्शन देने में? नहीं, तो पेरेंट्स ने मुझे बहुत वो एडवाइस दी कि मेरे को मेहनत करनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर वो मेरे को नहीं बोलते तो शायद मैं पढ़ता भी नहीं और इतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं आता। तो उनका मेरे को बहुत थैंकफुल हूँ मैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लाइफ का लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, क्या लेकर चल रहे हैं? तो अभी तो मेरा नेक्स्ट गोल है वो एक डॉक्टर बनने का है, एमबीबीएस की वो करने का है कोर्स। डॉक्टर बनना चाहते हैं। मौजूदा समय में हमारे पास कई विकल्प हैं, कई ऑप्शंस हैं, हम कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज जो है वो यहाँ पर हैं और कई स्टूडेंट्स का रुझान होता है जिसके लिए हमें शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर हम डॉक्टरी फील्ड की बात करें, इसके लिए भी जो है हमें शुरुआत से ही जो है मेहनत करनी शुरू कर देनी है। तो सिविल सर्विस भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, डॉक्टरी भी कर सकते हैं। ज़्यादा फोकस क्या है? तो अभी तो मैंने वो एमबीबीएस करने का ही सोचा है, क्योंकि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो मेरे को तो ग्रेजुएशन के बाद ही करना है। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट गोल है मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो समय हम व्यतीत करते हैं वो सबसे बढ़िया समय होता है। और फ्रेंड्स के साथ जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं फ्रेंड्स हैं और अपनी सक्सेस को जो है उसका जश्न जो है धूमधाम से मना रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ समरत सिंह दत्ता जी हैं जिन्होंने 97.3 मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं और बाकी फ्रेंड्स ने भी जो है अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। समरत, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो समरत जी, बताइए कि जो आपने मार्क्स लिए हैं सेटिस्फाई हैं या उम्मीद थी इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं? I expected little more, but still, what I got is God's written. That's written my in destiny. So I'm glad to डेस्टिनी get- में जो लिखा है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने एग्जाम के जो पेपर हैं उसमें जो लिखा हो उसी के हिसाब से मार्क्स भी आते हैं। मैंने I have expected थोड़ा little more, but I am satisfied with this. कितने कितने एक्सपेक्ट किए थे आपने? Around 98 and 99, I have set a range between 98 and 99, but it's okay. तो जैसे कि अभी 10th क्लास है, उसके बाद 12th क्लास होगी, तो उसमें जो है आप मेंटेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, हमने मेडिकल लिया है and we will pursue for MBBS and I am preparing for NEET onwards. तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि नंबर जो है ज़्यादा आ सकते थे, लैक कहाँ हुआ, कहाँ लगता है आपको कि कमी रह गई? लैग हमारा सोशल साइंस में हुआ है, उसमें थोड़ा सा सेटबैक आ चुका है हमको, तो उस वजह से। क्या लगता है मिस, क्या कारण रहा होगा कि मिस उसको टाइम ज़्यादा नहीं दे पाए? कहाँ पर जो है आपको लगता है चूक हुई है? या तो मैं थोड़ा थ्योरी में आई वाज लिटिल वीक, तो उस वजह से मेरे लास्ट में आके मैंने पढ़ा। एंड सम से कि कुछ बच्चे लास्ट में आकर टॉपर बन जाते हैं, दैट्स इनकरेक्ट। जो सच्चाई है, अगर मैंने स्टार्टिंग से जितना टाइम मैंने मैथ्स और साइंस को दिया उतना एसएसटी को भी दिया होता तो आई हैव स्कोर लिटिल मोर। इक्वल टाइम जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया? नहीं, एसएसटी को नहीं किया क्योंकि मेरे को बोरिंग सब्जेक्ट लगता था एंड आई हैव हॉबीज माय साइंस एंड मैथ्स, तो यही प्रायोरिटीज रही मेरी। तो अभी भविष्य में जो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल साइंस से जो है आपका पीछा छूट ही जाएगा। हाँ जी,
वो छूट चुका है हमारा, एंड वी आर लिटिल ग्लैड। अच्छा सब्जेक्ट था, जिनको अच्छा लगा है रिस्पेक्ट, बट हाँ हमारा साइंस में थोड़ी एक्सपर्टीज ज़्यादा थी एंड मैथ्स में। खेलकूद, कोचिंग, ट्यूशंस ये कितनी ज़रूरी हैं? कोचिंग एज ए प्लेड अ इंटीग्रल रोल इन माई लाइफ। ये एक रोलर कोस्टर लाइट थी मेरे लिए। तो कोचिंग HQ स्टडी सेंटर से हमने लिया, हरमीत सर। आई स्पेशली थैंक्स टू हिम। मेरे मैथ्स में 99 मार्क्स आए हैं, तो उस वजह से आई वॉज लिटिल फोबिक इन मैथ्स, तो उनकी सारे है हमारे पास। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ट्यूशन कोचिंग्स का सहारा नहीं लेते हैं, और आज के समय की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी रिफ्रेशर्स हैं, काफ़ी बुक्स जो हैं वो हमें हेल्पफुल करती है। और अगर हम यूट्यूब की बात करें, गूगल की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो ये भी हमारे एडफुल हैं। हाँ, एक एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेहनत इस टाइम पे 100% अपने सब बच्चों ने दिया है, बट एट द एंड किसने किस डायरेक्शन में दिया है वो आपकी परसेंटेज डिफाइन करता है। और डायरेक्शन आपको आपका टीचर ही बता सकता है, जो एक्सपीरियंस बंदा है वही बता सकता है। आई हैड माई ब्रदर, उसने 5 इयर्स पहले की थी, तो वो भी एक गाइडेंस थी, बट 5 इयर्स थोड़ा आउटडेटेड होते हैं क्योंकि CBSE की चेंज होते रहते हैं। तो ट्यूशन का एक बहुत इंटीग्रल रोल रहा है इन गिविंग मी डायरेक्शन की इस डायरेक्शन में मेहनत करो। चलिए कुछ और स्टूडेंट से भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? दानशी कौर। तो आपने कितने मार्क्स जो है सिक्योर किए हैं? 96.8%। तो आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आपको नहीं लगता थोड़े से अधिक आ सकते थे? थोड़ा हिंदी में सेटबैक था, बाकी सब्जेक्ट्स आई वाज सेटिस्फाइड। हिंदी में सेटबैक था, क्या सेटबैक था? हिंदी में मेरा ग्रामर पोर्शन में थोड़ा लैग कर गया, जिसकी वजह से मेरा कम स्कोर आया उसमें। आप क्या गोल लेकर चल रही हैं? भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैंने नॉन मेडिकल लिया है, तो आई एस्पायर टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सिविल सर्विस की तरफ कोई ध्यान नहीं है? नहीं, सिविल सर्विसेज अभी तो नहीं प्लान। तो ये बताइए कि जिस तरह से घर पर माहौल होता है, छोटा भाई होता है या बड़ा भाई होता है, कहीं ना कहीं परेशान भी करता है, तो स्टडीज किस तरह से जो है मैनेज की, और गर्ल स्टूडेंट के लिए जो है काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है? नहीं, फैमिली वाज सपोर्टिव एंड आई लाइक थैंक माय पेरेंट्स द मोस्ट। मॉरली सपोर्ट किया एंड भाई ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो चलिए जी, पेरेंट्स का जो है इम्पोर्टेंट रोल रहता है अगर हमें सक्सेस लेनी है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बात करें या फिर हमारे जो अन्य पिलर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, सबका जो है इक्वल इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैसेजेस की बात करते हैं, क्या क्या मैसेज जो है आप देना चाहते हैं सोसाइटी को, अपने जूनियर्स को? मैसेज हम यही देंगे कि थोड़ा पढ़ो बट रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग, एंड मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। एट द एंड आप लेट करना शुरू करोगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, थोड़ा मिलेगा बट मिलेगा ज़रूर। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को और सोसाइटी को? कि स्टडीज़ को स्टार्टिंग से ही सिंसियरली रहना चाहिए एंड कंसिस्टेंट रहना चाहिए। बाकी हार्ड वर्क करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। बिल्कुल, कहते हैं कि हार्ड वर्क जो है वो सक्सेस की है। आपको हार्ड वर्क जो है निरंतर करना है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। और जिस तरह से कंपटीशन की बात करें, काफ़ी कंपटीशन जो है वो हमें नज़र आ रहा है, और आने वाले समय में जो है ये कंपटीशन और अधिक जो है हमें देखने को मिलेगा। एक एक पॉइंट जो है, एक एक मार्क जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सक्सेस के लिए, हमारी सीट्स के लिए। इसलिए आप सबसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि आप रेगुलर जो है स्टडीज़ की तरफ फोकस करें, ना केवल स्टडीज की तरफ, बल्कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो भी करनी है। हर चीज की तरफ जो है हमें बैलेंस कर जो है वो चलना है, तब जाकर जो है हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।